ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 32। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नगर को देखता था कि लीला सहेलियों सहित अपने दूसरे स्थान से जहां राजा विदुरथ था वहां पर आई। उसके महासुंदर भूषण कुछ टूटे हुए और कुछ शिथिल थे। एक सहेली ने कहा, हे राजन, तुम्हारे अंतःपुर में जो स्त्रियां थी उन्हें शत्रु ले गए हैं, पर इस लीला रानी को हम बड़े यत्न से चुरा कर ले आए हैं और दूसरे लोगों को उन शत्रुओं ने बड़ा कष्ट दिया है। तुम्हारे द्वार पर जो सेना बैठी है उसको भी वह चूर्ण करते हैं और समस्त नगर को जलाकर लूट लिया है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार सहेली ने राजा से कहा, तब राजा ने सरस्वती जी से कहा कि हे देवी जी, यह लीला तुम्हारी शरण आई है और तुम्हारे चरण कमलों की भ्रमरी है, इसकी रक्षा करो। और अब मैं युद्ध करने जाता हूं। जब इस प्रकार कहकर राजा क्रोध संयुक्त युद्ध करने को रण की ओर मत्त हाथी के समान चला, तब देवी के साथ जो प्रथम लीला थी उसने क्या देखा कि उस लीला का अपनी ही मूर्ति सा सुंदर आकार है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब होता है वैसे ही देख के कहने लगी, हे देवी, इसमें मैं क्यों कर प्राप्त हुई? जब मैं प्रथम आई थी तब तो मुझको मंत्री, टहलुए और अनेक पुरवासी देखते थे, और वह संशय मैंने तुमसे निवृत्त किया था। फिर अब मैं इस प्रकार कैसे आन स्थित हुई हूं? यह दृश्य रूप कैसा आदर्श है, जिसके भीतर बाहर प्रतिबिंब होता है। यह मंत्री और टहलुए और मेरा यह स्वरूप क्या है, और दृश्य भाव होकर क्यों कर भासता है? मेरा यह संशय आप दूर करो। देवी बोली, हे लीले, जैसे चित्त संवित में स्पंद फुरता है वैसे ही तत्काल सिद्ध होता है। जिस अर्थ को चिंतन करने वाला चित्त संवित शरीर को त्यागता है उसी अर्थ को प्राप्त होता है, और उसी क्षण में देश, काल और पदार्थ की दीर्घता होती है। जैसे स्वप्न सृष्टि फुराती है वैसे ही परलोक दृष्टि भासाती है। हे लीले, जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा तब तुझ में और मंत्रियों में इसका बहुत स्नेह था। इससे वही रूप सत होकर अपनी वासना के अनुसार उसे भासा है। जैसे संकल्प, पूर्व और स्वप्न सेना भासती है वैसे ही देश, काल और पदार्थ भासे है। हे लीले, जो कोई असत पदार्थ सत्रूप होकर भासता है वह अज्ञान काल में ही भासता है। ज्ञान काल में सब तुल्य हो जाते हैं, न्यून अधिक कोई नहीं रहता। जागृत में स्वप्न मिथ्या भासता है और स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है। जागृत शरीर मृतक में नष्ट हो जाता है, मृतक जन्म में असत हो जाता है और मृतक में जन्म असत हो जाता है। हे लीले, जब इस प्रकार इनको विचार कर देखिए तो सब अवस्था भ्रांति मात्र है, वास्तव में कोई सत्य नहीं। हे लीले, सर्ग से आदि महाप्रलय पर्यंत कुछ नहीं हुआ। सदा ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जगत आभास मात्र है
और अज्ञान से भासता है। जैसे आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से भासता है और वास्तव में कुछ भी नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपज कर लीन होते हैं। इससे अहम त्वम आदि शब्द भ्रांति मात्र है। हे लीले, यह जगत मृग तृष्णा के जलवत है। इसमें आस्था करना अज्ञानता है और भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे घन तम में यक्ष भासता है, पर वह यक्ष कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, वैसे ही भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। जन्म, मृत्यु और मोह सब असत रूप है। अहम तुम आदि जितने शब्द है, उनका महाप्रलय में अभाव हो जाता है। उसके पीछे जो शुद्ध शांत रूप है, अब भी वही जान कि ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता है। हे लीले, यह जो पृथ्वी आदि भासते हैं, सो संवित रूप है। क्योंकि जब चित्त संवित स्पंद रूप होता है, तब यह जगत होके भासता है और इसी कारण संवित रूप है। हे लीले, जीव रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और फिर लीन भी होते हैं, पर वास्तव में जल रूप है और कुछ नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता होती है, वैसे ही जीव में सर्ग है। जो ज्ञानवान है उसको सर्वात्मा भासता है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न कल्पना होती है। हे लीले, जैसे सूर्य की किरणों में तरस रेणु भासते हैं, पवन में स्पंद होता है और उसमें सुगंध होती है, सो सब निराकार है। वैसे ही जगत भी आत्मा में निर्वपु है। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, सूक्ष्म, स्थूल, चर, अचर इत्यादि सब ब्रह्म में आभास है। हे लीले, यह जगत जो साकार रूप भासता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे वृक्ष के अंग, पत्र, फल, टास रूप होकर भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जगत रूप होकर भासती है और कुछ नहीं। जैसे चेतन संवित में जैसा स्पंद फुरता है, वैसे ही होकर भासता है, पर वह आकाश रूप संवित ज्यों की त्यों है। उसमें और कल्पना भ्रम मात्र है। हे लीले, यह जो जगत भासता है, वह न सत है और न असत है। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जिसको असम्यक ज्ञान होता है, उसको रस्सी में सर्प भासता है, तो वह असत न हुआ, और जिसको सम्यक बोध होता है, उसको सर्प सत्य नहीं। ऐसे ही अज्ञान से जगत असत नहीं भासता और आत्मज्ञान होने से सत नहीं भासता, क्योंकि कुछ वस्तु नहीं है। हे लीले, जैसे जिसके अंतःकरण में स्पंद फुरता है, उसका वह अनुभव करता है। जब यह जीव मृतक होता है, तब इसको एक क्षण में जगत फुराता है। किसी को अपूर्व रूप फुराता है, किसी को पूर्व रूप फुराता है और किसी को अपूर्व मिश्रित फुराता है। इस कारण तेरे भर्ता को भी वही मंत्री, स्त्री और सभा वासना के अनुसार फुराए हैं, क्योंकि आत्मा सर्वत्र रूप है।
जैसा जैसा इसमें तीव्र स्पंद फुरता है वैसा ही होकर भासता है। हे लीले, जैसे अपने मनोराज में जो प्रतिमा उदय हो आती है वह सतरूप होकर भासती है, वैसे यह जो लीला तेरे सम्मुख बैठी है सो यही हुई है। और तेरे भर्ता की जो तेरे में तीव्र वासना थी उससे उसको तेरा प्रतिबिंब रूप होकर यह लीला प्राप्त हुई है। और तेरा सा ही शील, आचार, कुल, वपु इसको प्रतिबिंबित हुआ है। हे लीले, सर्वगत सम्मित आकाश है, जैसा जैसा उसमें फुरना होता है वैसा ही वैसा चिद्रूप आदर्श में प्रतिबिंब भासता है। ये सब जगत का चेतन दर्पण में प्रतिबिंब होता है। वास्तव में तू और मैं, जगत, आकाश, भवन, पृथ्वी, राजा आदि सब आत्म रूप है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासता है। जैसे बेली से मज्जा भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत ब्रह्म स्वरूप है। देवी बोली, हे लीले, तेरा भर्ता राजा विदुरथ रण में संग्राम करके शरीर त्यागेगा और उसी अंतःपुर में प्राप्त होकर राज्य करेगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब विदुरथ के पूर्व वाली लीला ने हाथ जोड़ के देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी भगवती, मैंने ज्ञप्ति रूप का नित्य पूजन किया और उसने स्वप्न में मुझको दर्शन दिया। जैसे वह ईश्वरी थी वैसे ही तुम भी मुझको दृष्टि आती हो। इससे मुझ पर कृपा करके मन वांछित फल दो। तब देवी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर बोली कि हे, तूने अनन्य होकर मेरी भक्ति की है और उससे तेरा शरीर भी जीर्ण हो गया है। अब मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। जो कुछ तुझको वांछित हो वह वर मांग। लीला बोली, हे भगवती, जब मेरा भर्ता रण में देह त्याग दे तो मैं इसी शरीर से उसकी भार्या हो। देवी बोली, तूने भावना सहित भली प्रकार पुण्य आदिकों से निर्विघ्न मेरी सेवा की है, इससे ऐसा ही होगा। तब पूर्व लीला ने कहा, हे देवी, तुम तो सत्य संकल्प, सत्य काम और ब्रह्म स्वरूप हो। तुझको उसी शरीर से तुम विदुरथ के गृह में वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि में मुझे क्यों न ले गई? देवी बोली, हे लीले, मैं किसी का कुछ नहीं करती। सब जीवों के संकल्प मात्र देह है और मैं ज्ञप्ति रूप हूं। एक एक जीव के अंतर चैतन्य मात्र देवता होकर मैं ही स्थित हूं। जो जो जीव जैसी जैसी भावना करता है वैसी ही वैसी उसको सिद्धता होती है। हे लीले, जब तूने मेरी आराधना की थी तब तूने यह प्रार्थना की थी कि मेरे भर्ता का जीव इसी मंडप आकाश में रहे और मुझको ज्ञान की भी प्राप्ति हो। उसी के अनुसार मैंने तुमको ज्ञान का उपदेश दिया और तुझको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी निमित्त उसने पूजन किया था, उससे उसको यही प्राप्त हुआ है कि देह सहित भर्ता के साथ जावेगी। जैसा जैसा चित्त समित में स्पंद दृढ़ होता है वैसे ही वैसे सिद्धता होती है।
हे लीले, जो तप करते हैं उनकी दृढ़ता से चिदात्मा ही देवता रूप होकर फल को देते हैं। जैसे जैसे संकल्प की तीव्रता किसी को होती है, चैतन्य संवित से उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। चित्त संवित से भिन्न किसी से किसी को कदाचित कुछ फल नहीं प्राप्त होता। आत्मा सर्वगत और सर्व के अंतःकरण में स्थित है। जैसे उसमें चैत्यता होती है, उसको वैसा ही शुभाशुभ भाव प्राप्त होता है। राम जी बोले, हे भगवान, राजा विदुरथ जब देवी से कहकर संग्राम में गया तो उसने वहां क्या किया? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब राजा गृह से निकला तो तारों में चंद्रमा के सदृश संपूर्ण सेना से सुशोभित हुआ और रथ आरूढ़ होकर सभा सहित संग्राम में आया। वह रथ मोती और मणियों से पूर्ण था और उसमें 8 घोड़े लगे थे जो वायु से भी तीक्ष्ण चलते थे और उसमें 5 ध्वजा थी। उस रथ पर आरूढ़ हो राजा इस भांति संग्राम में आया जैसे सुमेरु पर्वत पंखों से समुद्र में जा पड़े। तब जैसे प्रलय काल में समुद्र इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गई और बड़ा युद्ध होने लगा और मेघों की नाई योद्धाओं के शब्द होने लगे। जैसे मेघ से बूंदों की वर्षा होती है और अग्नि से चिंगारियां निकलती है, वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। जैसे प्रलय काल की बड़वानल अग्नि होती है, वैसे ही शस्त्रों से अग्नि निकलती थी और उन शस्त्रों से अनेक जीव मरे। इस प्रकार जब बड़ा युद्ध होने लगा, तब विदुरथ की सेना कुछ निर्बल हुई और ऊर्ध्व में जो दोनों लीला देवी की दिव्य दृष्टि से देखती थी, उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम तो सर्वशक्तिमान हो और हमारे पर तुम्हारी दया भी है। हमारे भर्ता के जय क्यों नहीं होते, इसका कारण हमें आप कहो। देवी बोली, हे लीले, विदुरथ के शत्रु राजा सिद्ध ने जय के निमित्त चिरकाल पर्यंत मेरी पूजा की है और तुम्हारे भर्ता ने जय के निमित्त पूजा नहीं की, मोक्ष के निमित्त की है। इससे जीत सिद्ध राजा की होगी और तेरे भर्ता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे लीले, जिस जिस निमित्त कोई हमारी सेवा करता है, हम उसको वैसा ही फल देती है। इसे राजा सिद्ध विदुरथ को जीतकर राज्य करेगा। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर सेना को सब देखने लगी और दोनों राजा का परस्पर तीव्र युद्ध होने लगा। दोनों राजाओं ने ऐसे बाण चलाए मानो दोनों विष्णु होकर खड़े हैं। विदुरथ ने एक बाण चलाया, उसके सहस्त्र हो गए और उसके आगे जाकर लाख हो गए और परस्पर युद्ध करते करते टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। ऐसे दूर से दूर बाण चले जाते थे कि जैसे निर्वाण किया हुआ दीपक नहीं भासता।
तब राजा सिद्ध ने मोहरूपी अस्त्र चलाया और उसके आने से विदुरथ के सिवा सब सेना मोहित हो गई। जैसे उन्मत्तता से कुछ सुधि नहीं रहती, वैसे ही उनको कुछ सुधि न रही और परस्पर देखते ही रह गए, मानो चित्र लिखे हैं। तब राजा विदुरथ को भी मोह का आवेश होने लगा, तो उसने प्रबोध रूपी शास्त्र चलाया। उससे सबका मोह छूट गया और जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, वैसे ही सबके हृदय प्रफुल्लित हो गए। तब सिद्ध राजा ने नागास्त्र बाण चलाया। उससे अनेक ऐसे नाग निकल आए, मानो पर्वत उड़े जाते हैं। निदान सब दिशाएं नागों से पूर्ण हो गई और उनके मुख से विष और अग्नि की ज्वालाएं निकली, जिससे विदुरथ की सेना ने बहुत कष्ट पाया। तब राजा विदुरथ ने गरुड़ास्त्र चलाया। उससे अनेक गरुड़ प्रकट हुए और जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही सर्प नष्ट हुए। नागों को नष्ट करके गरुड़ भी अंतर्धान हो गए। जैसे संकल्प के त्यागने से संकल्प सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही गरुड़ अंतर्धान हो गए। और जैसे स्वप्न से जागे हुए को स्वप्न नगर का अभाव हो जाता है, वैसे ही गरुड़ों का अभाव हो गया। फिर जब कोई बाण सिद्ध चलावे तो विदुरथ उसको नष्ट करे, जैसे सूर्य तम को नष्ट करे। और उसने बाणों की बड़ी वर्षा की, उससे सिद्ध भी क्षोभ को प्राप्त हुआ। तब पिछली लीला ने झरोखे से देख के देवी जी से कहा कि हे देवी, अब मेरे भर्ता की जय होती है। देवी सुन के मुस्कुराई, पर मुख से कुछ न कह सकी। हृदय में विचारा कि जीव का चित्त बहुत चंचल है। ऐसे देखते ही कि सूर्य उदय हुए, मानो सूर्य भी युद्ध का कौतुक देखने आए हैं, और सिद्ध ने तम रूप अस्त्र चलाया, जिससे सर्व दिशा शाम हो गई और कुछ भी न भासित होता था, मानो काजल की समिष्टता इकट्ठी हो आई है। तब विदुरथ ने सूर्य सा प्रकाश रूपी अस्त्र चलाया, जिससे सब तम नष्ट हो गया। जैसे शरत काल में सब घटा नष्ट हो जाती है, केवल शुद्ध आकाश ही रह जाता है। जैसे आत्मज्ञान से लोभ आदि का अज्ञानी को अभाव हो जाता है, और जैसे लोभ रूपी काजल के निवृत्त होने से ज्ञानवान भी और ज्ञानवान की बुद्धि भी निर्मल होती है, वैसे ही प्रकाश से तम नष्ट हो गया और सब दिशा निर्मल हो आई। जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र को पान कर गए थे, वैसे ही प्रकाश तम का पान कर गया। तब सिद्ध ने वैताल रूपी अस्त्र चलाया, जिससे विदुरथ की सेना मोहित हो गई और उसमें से महाविकराल और परछाई समान मूर्ति धारण किए ऐसे श्यामल रूप वैताल भासने लगे, जो ग्रहण न किए जावे और जीव के भीतर प्रवेश कर जावे, जिनके रहने का स्थान शून्य मंदिर, कीचड़ और पर्वत है। शव से शस्त्र से निकलकर विदुरथ की सेना को दुख देने लगे। पिशाच वह होते हैं जिनकी शास्त्रोक्त क्रिया नहीं होती और जो मर के भूत, पिशाच और वैताल होते हैं। और राग, द्वेष, तृष्णा और भूख से
जलते रहते हैं। उनका कोई बड़ा सरदार विदुरथ के निकट आने लगा। तब विदुरथ ने रूपका नामक अस्त्र चलाया और उससे महाभयानक रूप, बड़े नख, केश, जिह्वा, उदर और ओठ सहित नग्न रूप भैरव प्रकट हुए और वैतालों का भोजन करने और खप्पर में रक्त भरकर पीने और नृत्य करने लगे और सबको दुख देने लगे। तब सिद्ध ने क्रोध करके राक्षस रूपी अस्त्र चलाया, जिससे 1,000,000 भयानक रूप और काले राक्षस पाताल और दिशाओं से निकले, जिनकी जिह्वा निकली हुई और ऐसा चमत्कार करते थे जैसे शाम मेघ में बिजली चमत्कार करती है। वे जिसको देखे उसको मुख में डाल के ले जावे। उनको देख के विदुरथ की सेना बहुत डर गई, क्योंकि जिसके सम्मुख वे हंस के देखे वह भय से मर जावे। तब राजा विदुरथ ने अपनी सेना को कष्टवान देख विष्णु अस्त्र चलाया, जिससे सब राक्षस नष्ट हो गए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।